होती हैं. सो वी आर हैविंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट कंडीशन को मैं यहां लिख लेता हूं पहले. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके जी. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, गौर करें. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी स्टैटिक हालत में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना लगे. इसका मतलब इफ अ बॉडी वांट्स टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, it must not experience any unbalanced force, or if it experience, then the sum of all the forces acting on the body must be equal to 0, ताकि जो नेट फोर्स हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो यही फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्स for a body to stay in a static equilibrium or in a translational equilibrium, sum of all the forces acting on it must be equal to 0. क्या कह रहा है ये, sum of all the forces acting on a body must be equal to 0. इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर n फोर्सेस लग रही हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो आप कहेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0. अगर कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करती है तो ये बॉडी किस हालत में होगी, आप कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी उसका इक्विलिब्रियम होगा या तो फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा. ओके, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद आप पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर जाने से पहले मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो प्लीज इसको आप देख लें गौर से. तो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. राइट, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर, उसके बाद आपके लिए होमवर्क. An object of mass 10 kg is suspended by the means of 2 strings. Find as shown in the figure. Find the value of tension T1 and T2 respectively. आपके पास बेटा डायग्राम कोई ये है,
इसमें कोई रिजिड सपोर्ट में 2 स्ट्रिंग्स लगा दिए गए, यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और इसके साथ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया गया है जिसका मास आपको गिवन है, दैट इज 10 kg। आपने ये वैल्यूज़ मालूम करनी है, T1 एंड T2। ओके, अपोजिट डायरेक्शंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं, T1 एंड T2 ये मालूम करनी है। इसके लिए मैं आपको चॉइसेस देता हूं, A, सो 50 न्यूटन कामा 50 √3 न्यूटन, 50 √3 न्यूटन कामा 50 न्यूटन। ओके, देन 20 न्यूटन कामा 20 √3 न्यूटन, एंड फाइनली 20 √3 न्यूटन कामा 20 न्यूटन। इनमें से कौन सी चॉइस सही है, कैसे जज करेंगे? एक बड़ा सारा तरीका इसको सॉल्व करने का। मैं पहले वो ऑफिशियल तरीका भी बताऊंगा, उसके बाद फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा कि इस बड़े सारे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी एंटी टेस्ट के हिसाब से। बेटा अगर आप टेंशन मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस टेंशन को, दोनों टेंशन को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। T1 इस किसी डायरेक्शन में है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा डायग्राम। यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ भी कितना एंगल बनेगा, 60 का ही बनेगा। तो T1 के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस T1 cos 60 और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस दैट इज T1 sin 60। एम राइट? अगर T2 के कंपोनेंट्स बनाएं तो T2 के कंपोनेंट्स क्या होंगे? T2 किसी इस डायरेक्शन में है जो कि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का। इसके भी 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा दैट इज T2 cos 30 और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा दैट इज इक्वल्स टू T2 sin 30। एम आई राइट? इस पर एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है जो कि इसका वेट है। सो अब आते हैं इस पर अप्लाई करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहें कि T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में T1 के रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर आप माइनस लगा दें ब्रैकेट में, सम अप कर लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर cos 60 माइनस T2 cos 30 इज इक्वल टू 0। ओके, T1 cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के, माइनस T2 cos 30 किसके बराबर होता है बेटा, √3/2 के, दैट इज इक्वल्स टू 0। इस चीज़ को उधर शिफ्ट कर लें तो आपको T1/2 किसके बराबर मिला, √3/2 T2। ओके, 2 में कैंसिल आउट हो गया। T1 किसके बराबर आया, T2 √3 लिख लें या √3 T2 लिख लें, चलें T2 मैं शुरू में लिख देता हूँ, T2 √3। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग y एक्सिस अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। y एक्सिस पर एक ये फोर्स लग रही है, दूसरी ये फोर्स लग रही है, तीसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी लग रही हैं, T1 sin 60
प्लस T2 sin 30 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में W इज इक्वल टू 0। W को उधर शिफ्ट कर सकते हैं हम। T1 साइन 60 कितना है बेटा, √3/2। T2 साइन 30 कितना होता है, 1/2, दैट इज इक्वल्स टू W। बेटा यहां से 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 T1 √3 प्लस T2 इज इक्वल्स टू W। 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो आपको क्या मिला, T1 √3 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय W। लेट्स पुट द वैल्यूज। बेटा T1 किसके बराबर हमने निकाला, T2 √3। T1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं, दैट इज T2 √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस T2 एज इट इज इक्वल्स टू 2। W कितना होता है, mg, मास कितना है आपके पास 10 kg है, g की वैल्यू कितनी है, वो भी है 10 ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। √3 से मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3T2 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 10 × 100 मल्टीप्लाई बाय 200। ओके, 3T2 प्लस T2 किसके बराबर है बेटा, 4T2 दैट इज इक्वल्स टू 200। तो यहां से बेटा T2 किसके बराबर आया, 200/4 दैट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। T2 आपके पास क्या है, 50 न्यूटन। और इक्वेशन 1 में हमने T1 निकाला हुआ है, देख रहे हैं ना आप, T2 की वैल्यू पुट कर दें तो T1 आपको मिल जाएगा कितना, T1 इज इक्वल्स टू T2 कितना है बेटा, 50 √3 एज इट इज। ओके, तो T1 50 √3, T2 50 √3 एंड 50। कौन सी चॉइस है हुई, बी चॉइस। गौर करें, हमने ये सवाल करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेसिंग किया है। एंटी टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना बड़ा तरीका फॉलो करें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ऑफिशियल तरीका ये है, आपके जब एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरीके से हल करते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और वो काफी छोटा तरीका है कंपैरेटिवली। देखते हैं, गौर कीजिएगा बेटा। अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करूं यहां पर T2 का, तो मैं कहूंगा कि जी T2 इस हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा है। यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कितना एंगल होगा, 60 डिग्री। अगर इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं, यहां पर कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये वर्टिकल के साथ कितना होगा, 30। ये चीज याद रखिएगा आप। अब आ जाते हैं हम अपने डायग्राम पर, जो हमारा मेन डायग्राम है। ऐसे कुछ यहां पर एंगल कितना है, 60 डिग्री, और यहां पर एंगल कितना है, 30 डिग्री। और वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना है, 100 न्यूटन। ओके बेटा, ये इस तरफ क्या है, T2, और इस तरफ क्या है, T1। अगर आप T2 के रेस्पेक्टिव वेट को डिवाइड कर दें अपने कंपोनेंट्स में, और T1 के रेस्पेक्टिव डिवाइड कर दें, तो हमें क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे, गौर कीजिएगा। गौर करें, अगर यहां पर एंगल 30 डिग्री है तो यहां कितना होगा, मैं फिर से यह समझा देता हूं।
अगर यहाँ एंगल 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री। इस चीज को गौर से समझिएगा। तो वेट का वो कंपोनेंट जो T2 को बैलेंस करेगा वो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा। ओके, ये वाला कंपोनेंट आप इसको क्या नाम देंगे, W cos 60। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल्स टू W cos 60। W कितना है 100, cos 60 कितना है 1/2, 100/2 कितना हो गया 50 न्यूटन। यही मिला था हमें T2। अब आ जाते हैं T1 के जानिब। T1 के रेस्पेक्टिव अगर आप वेट को ब्रेक करें उसके कंपोनेंट्स में, तो T1 के रेस्पेक्टिव आप वेट को डिवाइड कर देंगे, तो वेट का वो कंपोनेंट जो T1 को बैलेंस करेगा वो ये होगा, और दूसरा कंपोनेंट ये। अगर वहाँ 60 डिग्री का एंगल है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 60 का होगा। अगर ये 60 का है तो यहाँ कितना होगा बेटा 30 का। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है जिसको मैंने रेड से शो किया है W cos 30, ये किसके बराबर होगा, T1 के बराबर। तो हमें T1 क्या मिलेगा, दैट इज T1 इज इक्वल्स टू W 100 cos 30 √3/2। 250 इज द 100, सो T1 हमें क्या मिला 50 √3 न्यूटन। गौर करें, इसको जूम आउट करें प्लीज। ये दोनों चॉइसेस T1 50 √3, T1 50 √3, T2 50 न्यूटन एंड T2 कितना आया हमारे पास 50 न्यूटन। तो कौन सी चॉइस सही हुई, बी चॉइस। सो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर यू, इसे फॉलो करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप सॉल्व करेंगे। An object of mass ओके जी, मैं ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा कुछ ऐसे, मैं इसको थोड़ा टाइम बचाने के लिए सम अप कर देता हूं। एमसीक्यू है आपके लिए, आप सॉल्व करेंगे ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 and T2 in the following diagram respectively। ओके जी बेटा, डायग्राम आपके लिए ये है कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट में यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर दो स्ट्रिंग्स बांध दिए गए हैं। ये एंगल भी 45 डिग्री का है और ये एंगल भी 45 डिग्री का है। यहाँ पर T1 और यहाँ पर T2, और इनमें लटका दी गई है कोई बॉडी जिसका मास कितना है 10 kg। ओके, सो इसे आपने सॉल्व करना है। चॉइसेस आपके लिए हैं, $50, $50 √2, $50 √2, $50 न्यूटन्स में, सही है। सो 50, 50, तो यहाँ पर आपके पास है 50 √2, 50 √2। इनमें से कौन सी चॉइस सही है, प्लीज सॉल्व करें। प्लीज आप इसे सॉल्व करें और कैप्चर कर लें। हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं।